एक ही दिन में ना आपका घर जो है वो मेसी बिल्कुल नहीं होता और सेम इसी तरह ना एक दिन में आपका जो घर है वो बिल्कुल साफ सुथरा और परफेक्ट हरगिज नहीं हो सकता। चीज़ों को सेट होने में, परफेक्ट होने में टाइम लगता है। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह रमज़ानुल मुबारक में आप सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 1 घंटे में अपने घर को पूरी तरह रीसेट कर सकती हैं और जी अपना जो पूरा दिन है वो स्ट्रेस फ्री होके गुजार सकती हैं। रमज़ान में मेरी प्यारी बहनें जो बच्चों के साथ घर भी संभाल रही होती हैं वो इबादत को किस तरह से मैनेज करें, ये भी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह सुबह ना मेरे किचन के हालात हैं, ये रियलिटी आपको दिखाने की रीज़न यही है कि भाई किसी का भी घर ना सुबह बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं होता। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कभी तबीयत साथ नहीं दे रही होती, कभी नींद आ रही होती है, रात को किचन सेट करने का टाइम नहीं मिलता, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। और फिर सुबह जब शौहर को ऑफिस भेजना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, भागम भाग सब कुछ रेडी करना हो ना, तो किचन में इतना खिलारा डलना मामूली सी बात है। इतना सारा फैलावा देखिए आपने घबराना हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर पैनिक कर जाएंगे ना, यहीं से जो सारा काम है ना आपका वो ख़राब हो जाएगा। खैर, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कामों का जो प्रेशर है ना वो हम ख़वातीन पर डबल हो जाता है। वैसे तो ये रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, लेकिन हम औरतों ने जी घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती कि इबादत के लिए किस तरह से ना टाइम निकालना है। तो बस आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी और बीच बीच में आपको बताऊंगी कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना किस तरह आप चुटकियों में घर के काम भी कर सकती हैं, नमाज के लिए, कुरान पाक के लिए, अस्कार करने के लिए वक्त भी आसानी से निकाल सकती हैं। अच्छा, यहाँ जी किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना किचन का काम ही स्टार्ट करती हूँ। यहाँ जी आपको बताती चलूँ कि खाना ना मैंने सुबह सुबह ही रेडी कर लिया था, मतलब फजर के बाद मैं वापस से नहीं सोई थी। सबसे पहले ना मैंने हांडी रेडी करके रख ली थी। आमना स्कूल चली गई थी और यकीन करें सिर्फ 1 घंटे को अगर आप सही तरीके से प्लान कर लेना तो आपके काफ़ी सारे जो काम है वो बच्चों के वापस आने से पहले पहले निपट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 घंटा था, मैंने जी डिसाइड किया कि 30 मिनट्स में किचन को दूंगी, 15 मिनट में बेडरूम क्लीन हो जाएगा और 15 मिनट में लिविंग एरिया। अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से ना आप टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें एक दफ़ा आप ये माइंड में टाइम सेट करके घर का काम करना स्टार्ट करें, आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और आपका जो काम है ना वो भी फटाफट से मैनेज हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना 7-7 बर्तन वॉश किए थे और मुझे एकदम से ख्याल आया कि 10 से 12 दिन हो गए हैं मैंने जो अपना ये जो फ्रिज का एरिया है ना इसको क्लीन नहीं किया। मैं फ्रिज काफ़ी टाइम बाद प्रॉपर तरीके से साफ़ करती हूँ। मैंने जो लाइनर्स बिछाए हुए हैं ना बस इनके ऊपर मैं हल्का सा ना गीला कपड़ा फेरती रहती हूँ महीने में 2 से 3 दफ़ा। तो फ्रिज जो है ना मेरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है और इसमें कोई भी ना फैलावा नहीं होता। कोशिश किया करें कि अक्सर हम क्या करते हैं, बचा हुआ सालन हो गया, बचा हुआ आटा हो गया, वो कटोरियों में डाल डाल के रखते रहते हैं और फिर क्या होता है वो बस पड़ा ही रहता है, इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। फ्रिज में ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो साथ के साथ ना चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। फ्रिज में कोई भी जो बासी चीज़ें हैं, सालन वगैरह ना इकट्ठा मत किया करें। फ्रिज को जो मैंने 5 मिनट लगा के ऑर्गेनाइज कर लिया था, उसके बाद जो हम किचन में अप्लायंसेस यूज़ कर रहे होते हैं ना उनकी सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखा करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बिजली की चीज़ें हैं ना इन्हें मेड के हवाले बिल्कुल मत किया करें। थोड़ा सा इनमें पानी चला जाए, थोड़ी सी बेहतियाती कर लो तो यार ये इतनी महंगी बिजली की चीज़ें आ रही होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, अगर आपके किचन में एयर फ्रायर है, ब्लेंडर है, मतलब बहुत सारी मशीनरी होती है ना, तो इनको डेली बेसिस पर आदत बना लें। 5 से 7 मिनट लगेंगे, हल्का सा गीला कपड़ा बेशक आप कर लें, लेकिन हर चीज़ को ना एक दफ़ा ज़रूर साफ़ कर दिया करें, वरना वो जो चीज़ें हैं ना गंदी होती चली जाती हैं। और यकीन करें चीज़ों को गंदा होने में ना कोई 1 या 2 दिन नहीं लगते, जब आप महीनों चीज़ों को साफ़ नहीं करते ना फिर जी वो कहीं जाके गंदी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर बस वो मैं छोटे-छोटे से काम कर रही थी। ये जो मेरा रोटी मैट है इसको मैं डेली बेसिस पर वॉश करती हूँ। हॉट पॉट को भी मैं 1 से 2 दिन बाद धो लेती हूँ, क्योंकि चाहे गर्मी हो या सर्दी, हॉट पॉट के अंदर हम गर्म रोटियाँ रखते हैं और उसके अंदर ना फिर एक वो बंद-बंद सी स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाती है। और आपके साथ शेयर करती हूँ, आजकल ना काम करने में आपकी आप ही को थोड़ी-सी सुस्ती हो रही होती है, मतलब ज़्यादा देर ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, तो किचन को ना मैं डीप क्लीन मतलब प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं कर रही थी और 2 दिन मैंने प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं की, तो मेरे किचन में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आना स्टार्ट हो गई और वो आजकल ना एक अजीब से मोटे-मोटे से मच्छर आए हुए हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने वो गंदगी की वजह से आए थे या किस वजह से आए थे। तो बस आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले ना मैंने किचन की हर एक चीज़ को अच्छे से चमकाना है, फिर मैं जी घर के ना बाकी काम करूँगी। अच्छा, वैसे तो ये 1 दिन पहले का व्लॉग है, रमज़ानुल मुबारक तो आज से स्टार्ट हुआ है, मतलब 1 दिन पहले मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, तो कल जो व्लॉग आएगा ना उसमें मैं सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, बच्चों वाली माँओं के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या हो जाता है कि अगर
आपने बच्चों को सेहरी के बाद स्कूल भेजना है। पिछले साल तक तो ये होता था कि हस्बैंड को सेहरी करवाई, खुद सेहरी की और उसके बाजू में सो जाया करती थी। आमना जब 9 साढ़े 9 उठती थी उसके साथ मैं उठती थी, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है उसने स्कूल जाना होता है। तो अब ये हुआ था कि साढ़े 5 बजे मुल्तान में सेहरी जो थी वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद मुझे साढ़े 6 पौने 7 तक वापस से उठना था, तो मैंने बस ये किया कि मैं वापस से सोई नहीं, क्योंकि जब हम दोबारा से सो जाते हैं ना, यकीन करें फिर दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारा माइंड है वो गहरी नींद में चला जाता है और फिर जब हम एकदम से उठते हैं ना 40-45 मिनट बाद, तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली कोशिश करें कि रात को ना हद इशा के फ़ौरन बाद आप सो जाएँ। थोड़ी-सी रूटीन सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ़ एक यही हम माओं के लिए तरीका है कि हमारी जो नींद है ना वो पूरी हो सकती है। अच्छा ख़ैर, मैंने किचन को क्लीन वगैरह किया और बीच-बीच में ना अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर रखा करें। शक्करकंदी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो इसको बना लेती हूँ, और मैं शक्करकंदी इस तरह से बनाती हूँ कि कढ़ाई के अंदर किसी भी देगची के अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करें, सारी शक्करकंदी रखें और इसको ना 5 से 7 मिनट के लिए ना स्टीम कर लें। यकीन करें, अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और सबसे अहम चीज़ कि जो आपका बीपी है ना उसको मेंटेन करती है। तो अपनी डाइट में ना इस तरह की चीज़ें ज़रूर शामिल किया करें। आजकल ना मुझे रोटी खाने का बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा होता, लेकिन बीच-बीच में ना इस तरह का कुछ ना कुछ बना के खाती रहती हूँ ताकि जो बीपी है ना मेरा लो ना हो जाए। अच्छा, एक छोटी-सी और बात शेयर करूँगी कि किचन के बर्तन ना भई जैसे ही गंदे होते हैं उनको हाथ के हाथ वॉश कर लिया करें, वरना आपका जो किचन है ना वो इतना मेसी हो जाता है। पिछले 2 दिन से यही हो रहा था, मेरा किचन में काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो बर्तन थे ना इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे कि जी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे काम करूँ। ज़ाहिर-सी बात है, मेरा स्लैब वाला एरिया बहुत छोटा-सा है। कोशिश करें किचन चाहे छोटा है या बड़ा, बर्तन ना आप लगे हाथों वॉश करते रहा करें। अच्छा ख़ैर, सालन बना हुआ था, मैंने सोचा फटाफट से ना मैं आटा भी गूँध लेती हूँ, उसके बाद जो मैं बाकी घर के काम करूँगी। और यहाँ जी एक बात मेरे माइंड में आई, सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ कि हम औरतों के ऊपर इतनी सारी काम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे रमज़ान हो या ना हो, तो हमें ना इबादत का स्पेशली कुरान पाक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बस मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मैं आमना को स्कूल भेज के फ्री होंगी ना, उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट बैठ के मैं सबसे पहले ना कुरान पाक पढ़ूँगी। भई ये जो घर के काम है ना, ये तो होते ही रहते हैं। स्पेशली रमज़ान में अक्सर ऐसे होता है कि पूरा दिन हमारा घर के कामों में गुज़र जाता है और रात को हम सोच रहे होते हैं कि कुरान पाक खोलने का वक़्त ही नहीं मिला है। तो भई अल्लाह ताला के लिए वक़्त हमें खुद निकालना पड़ता है। ये तो दुनियावी काम है, ये तो सारी ज़िंदगी ना जितने मर्ज़ी हम कर लें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो स्पेशली एटलीस्ट रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करें कि जैसे ही आपके बच्चे स्कूल चले जाएँ और हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँ ना, सबसे पहले आप वज़ू करके थोड़ी देर बैठ के कुरान पाक पढ़ें। उसके बाद जी अपना जो काम है ना बाकी, वो स्टार्ट करें। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको लगता है ना कि ये सब कुछ करने से आपका काम डिले हो जाएगा, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। वक़्त का जो मालिक है ना वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला चाहें तो आपके वक़्त में बरकत डाल दें, और अगर अल्लाह ताला चाहें तो यूँ चुटकी बजाते हुए ना आपका वक़्त गुज़र जाए। तो ये आपने हरगिज़ नहीं सोचना। अगर आप नमाज़ पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में पहल करेंगे, मतलब अपने हर काम को छोड़ के अल्लाह ताला के कामों को प्रायोरिटी देंगे ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके वक़्त में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना सारे काम हो गए थे, मेरी शक्करकंदी भी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर ना मैंने हल्का-सा चाट मसाला छिड़क लिया था, तो बहुत मज़े का लगता है। तो अपनी हेल्थ को लाज़मी सबसे पहले प्रायोरिटी दिया करें। घर के काम तो हमेशा होते ही रहते हैं। तो बस जी, मुझे 35 टू 30 मिनट्स लगे थे। किचन मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया था। उसके बाद मैंने सुकून से बैठ के शक्करकंदी एन्जॉय की और जी मैं बेडरूम को क्लीन करने आ गई थी। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें कहेंगी क्या आप भी हम टाइमर लगा के काम करें, ऐसा तो नहीं होता, हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं। तो भई चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहें, चाहे आप अकेले रहें, अगर आप एक ही काम को घंटा-घंटा लगा देंगे ना, तो बस फिर पूरा दिन आप जो है ना काम करती ही रह जाएँगी और बाकी किसी चीज़ के लिए ना आपको टाइम नहीं मिल सकेगा। अच्छा, मैं सबसे पहले ना अपनी बेडशीट को ठीक करती हूँ, फिर ना झाड़ू पोछा, डस्टिंग ये वाले काम करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी ये जो बेडशीट है वो डबल साइडेड है। डबल साइडेड बेडशीट का फ़ायदा यही होता है कि 3-4 दिन आप एक साइड बिछा लें, फिर 3-4 दिन ना दूसरी साइड बिछा लें, तो हफ्ते से ज़्यादा आराम से ना आपका एक बेडशीट में निकल जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह की बेडशीट्स को वॉश करना ना भी अच्छा खासा मुश्किल होता है। अगर आप 3 से 4 दिन बाद बेडशीट चेंज करेंगी, तो जब भी मशीन लगाएँगी ना, तो आपको इतनी मोटी-मोटी, भारी-भारी बेडशीट्स को वॉश करना पड़ेगा। तो भई जब भी आप घर के लिए कोई चीज़ खरीदती हैं ना, तो समझदारी से खरीदा करें। अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, तब तो लाज़मी इस तरह की डबल साइडेड बेडशीट्स ले लें, लाइफ़ बड़ी ना आसान हो जाती है।
और एक और बात स्पेशली रमज़ान में ना घर के काम करते हुए जो पहले अशरे की दुआ है या और जो भी अस्कार हैं वो अपनी ज़बान से पढ़ती रहा करें ताकि आपको ना रमज़ान में घर के कामों के साथ-साथ सवाब भी मिलता रहे। वैसे तो मेरी आम रूटीन में भी यही आदत है कि मैं जब भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ दुरूद शरीफ हो गया, इस्तग़फ़ार की तस्बीह हो गई, पढ़ती रहती हूँ। और ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी मैं कोई दिखावा कर रही हूँ। बस मुझे ये होता है कि जो काम मैं कर रही हूँ, वो मैं अपनी बहनों से शेयर कर दूँ। और वैसे भी जब हम किसी दूसरे को कोई अच्छा काम करते देखते या सुनते हैं ना, तो हमारा भी दिल चाहना स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी ना नेकी के काम शेयर करने में, किसी दूसरे को बताने में हरगिज़ शर्माया मत करें। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर जी फटाफट से मैंने झाड़ू लगा ली थी और अच्छा आमना का ना स्कूल टाइम थोड़ा-सा अब बढ़ गया, तो चले मुझे और आसानी हो गई है कि मेरे पास ना ज़्यादा सारा टाइम होता है। उसके आने से पहले ना ऑलमोस्ट मेरा हर काम जो है बड़ी आसानी से निपट जाता है। रूम वाले एरिया को क्लीन किया, बाहर सारा सफाई-सुथराई की और उसके बाद ये मैं जो लिविंग एरिया था ना, यहाँ आ गई थी। सबसे ज़्यादा फैलावा ना यहाँ पर ही होता है। हम सबके घरों में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा फैलावा होता है। पूरा दिन रात को सोने से पहले हम सारे जो कपड़े हो गए और जो भी चीज़ें होती हैं ना, बस वहीं पर फेंकते रहते हैं और फिर सुबह लग पता जाता है। तो बस फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह समेटे। मशीन लगाने का मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी आमना के आने में टाइम है, लगे हाथों ना एक ही चक्कर है, फटाफट से ना मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। तो बस जी ये मेरी सिंपल सी रूटीन है, सोचा आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाएँ। और मुझे पता है जी मेरी रूटीन में कुछ ख़ास नहीं होता, ये वही काम है जो डेली बेसिस पर हर औरत कर रही होती है। लेकिन बस यही है, जब हम किसी को करता हुआ देखते हैं ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है, एक किक मिल जाती है काम करने की। तो बस ये था जी आज का एनर्जी बूस्टर व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर रमज़ान बहुत मुबारक हो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स पढ़कर, दुआएँ पढ़-पढ़ के ना यकीन करें मेरे दिल को इतनी खुशी हो रही होती है ना, मुझे इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप ज़्यादा बैठ के काम ना किया करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस, इतनी प्यारी बहनों से नवाज़ दिया है। अच्छा मुझे कभी-कभी ऐसे लग रहा होता है कि खून के रिश्तों से बढ़ के ना गैर होते हैं। मतलब मैं कभी आप लोगों से नहीं मिली, ना आपने कभी मुझे देखा है, ना मैंने आप लोगों को देखा है, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस से मुझे इतनी अपनायत, इतनी मोटिवेशन मिल रही होती है ना कि बस मेरे दिल से आप सबके लिए ढेरों-ढेरों दुआएँ निकल रही होती हैं। तो उम्मीद है जी ये सिंपल सा व्लॉग, मेरी सिंपल सी प्रोडक्टिव रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में बस मुझे याद रखिएगा, आमना को याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए ढेरों दुआएँ करूँगी इस रमज़ान में। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।